नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। बहुत से लोग नाराज़ हैं और नाराज़गी हम समझ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत दिनों से अपडेट नहीं ला रहे थे, इसके लिए बहुत नाराज़गी है आप लोगों में, ख़ास करके उन लोगों का जिनका कि एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर क्या होगा, एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल असमंजस में हैं, होगा या नहीं होगा। लोगों ने टिकट बुक करा लिए हैं, यहाँ तक कि जो एजेंट हैं सो कॉल्ड, वो पैसे भी ले लिए हैं बच्चों से एग्ज़ाम के नाम पे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 6 नवंबर से होगा, और पूरा का पूरा पैसा भी ले लिए हैं। ठीक है, तो समझते हैं हम इस बात को। और एक्चुअली देखिए, हमको भी दुख होता है इस बात का कि जब आपको एक डेट दे दिया जाता है और उस डेट में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो बुरा तो लगता है। इसके लिए जानते हैं एक्चुअली क्या होता है कि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश में मेरा नर्सिंग ख़त्म हो जाए और हम उस छुटकारे से मुक्त हो जाएं जो वहाँ पे चल रहा है पिछले 4 साल से। आपको पता है वहाँ पे नर्सिंग में जो फर्जीवाड़ा हुआ था कॉलेज को लेकर के, इसमें तो स्टूडेंट का कोई दोष नहीं है, हम तो शुरू से बोलते आए। और बिल्कुल इसमें लड़कों का, जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ने वाले, उसका कोई दोष नहीं। इसमें मिली भगत है पदाधिकारियों का, इसमें मिली भगत है नर्सिंग काउंसिल का और कॉलेज वालों का। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़े एक और नाम आता है, वो है एजेंट। एजेंट को सब बात पता होते हुए भी वो बच्चों को वहाँ पे ले गए हैं, और बच्चे भी जानकार नहीं है, उनके पास जानकारी का अभाव है या फिर कोई मजबूरी है, मध्य प्रदेश चले जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे, जो कि 6 नवंबर से एग्ज़ाम आपका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे जो फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे यूट्यूबर्स के भी आए हैं जिनका कहना है कि अलग अलग तर्क दिए हैं उन्होंने, तो हम उन यूट्यूबर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो लोग कह रहे हैं तो आपको खुद से समझना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं तो आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा जब हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 2019 के हैं और उनको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एनओसी की आवश्यकता है और माइग्रेशन की आवश्यकता है। तो उनके लिए एक्चुअली हमने अपने ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें हम अपडेट दे दिए थे कि आप कुछ भी कर लो, जब तक हाई कोर्ट में सीबीआई के द्वारा कॉलेज का जो सेकंड इंस्पेक्शन हो रहा है वो लिस्ट नहीं आ जाता है, तब तक कोर्ट यह निर्णय लेने में असमर्थ है कि कौन सा कॉलेज सही है और कौन सा कॉलेज सही नहीं है, और उसमें से एनओसी देना सही है या गलत है। मतलब वो लास्ट जजमेंट पे बिना सीबीआई रिपोर्ट का नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसीलिए फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है कि आपको जब तक सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक एनओसी और माइग्रेशन के लिए कोई बात ही नहीं होगी। तो अगर आप एनओसी माइग्रेशन वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हमारे मित्र हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 22 अक्टूबर को जो है केस का एक लिस्ट हुआ था। आपको पता होगा कि 24 सितंबर को जो लास्ट हियरिंग हुआ था, उसमें 22 अक्टूबर को केस को लिस्ट किया गया। तो आज का लेटेस्ट अपडेट है, आज हमने चेक किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे, तो आज लिस्ट नहीं हुआ क्योंकि आज संडे है। तो कल जो है उम्मीद है कि कल लिस्ट हो जाएगा और मंगलवार को यानी कि 22 अक्टूबर को आप लोगों का केस का जो है सुनवाई होना है। तो माइग्रेशन और एनओसी वाले बच्चे इंतज़ार कीजिएगा 22 अक्टूबर के सुनवाई का। अगर उस दिन कुछ पॉजिटिव होता है, एक्चुअली पॉजिटिव तो होना ही है, क्योंकि जो सीबीआई के एडवोकेट हैं सुधीर शर्मा जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, संपर्क में हैं, और एक हमारे बहुत ही मित्र हैं जो कि आपके चित्रकूट के हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग हमें मिलता है इन सब चीज़ों में। विशाल बघेल जी, वो भी हमारे संपर्क में हैं। तो ऑलमोस्ट जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उनसे हम बिल्कुल संपर्क में हैं कि सर किसी भी तरह से हम लोग का जो एनओसी और माइग्रेशन का बात है वो वहाँ से क्लियर करवाएं। तो सबने आश्वासन यही दिया है और उनका भी यही कहना है कि जब तक सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई का रिपोर्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार है, जैसे ही कोर्ट में डिमांड होती है वैसे ही सीबीआई रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से 1 या 2 हियरिंग में जो है ये केस ऑलमोस्ट लास्ट हो जाएगा। हम पहले भी कई वीडियो में हम बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बिल्कुल आपको सटीक और सही जानकारी जो हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वीडियो नहीं आने का मतलब, मैसेज नहीं आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस पर ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान बिल्कुल है, लेकिन वीडियो नहीं डालने का कुछ और कारण है, वो हम आपको तभी हम बात करेंगे आपसे, समय लगेगा इस पर, जब हम बात करेंगे आपसे इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एग्ज़ाम को लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं कि जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर से, वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, जुलाई में ही इसका जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया था कि 6/11/2024 से टेंटेटिव डेट, एक संभावित तिथि जो है आप लोगों को दिया गया था काउंसिल की तरफ से। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये 6 नवंबर का जो डेट है, इस पर हम बहुत पहले ही, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखने वाले हैं तो आपको पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि ये 6 नवंबर का डेट में एग्ज़ाम होना असंभव है। अब सोचिए कि हम आज से नहीं, जुलाई में जब ये डेट मिला था उसी समय से हम बोल रहे हैं कि इस डेट में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और जो लोग नए जो सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, जो भी बच्चों को बरगलाते हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि 6 नवंबर से नहीं हो पाएगा। और हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि 6 नवंबर से नहीं हो पाएगा।
अब जो हमारे संपर्क के लोग हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने आपको पहले नहीं बताया है कि 6 नवंबर से एग्ज़ाम होना असंभव है। इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण तो जो कोर्ट का है, CBI का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 132 कॉलेज का इनरोलमेंट जो है शायद हो चुका है, और जो बाकी कॉलेज है ये फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है, सॉरी, ये फर्स्ट लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट में 132 कॉलेज का इनरोलमेंट हो चुका है, और वो इनरोलमेंट जो हुआ है वो ये GNM फर्स्ट ईयर 22-23 के लिए हुआ है, और जो बाकी के रिमाइनिंग कॉलेज हैं वो सेकेंड लिस्ट में उनका जो है नाम आने वाला है। तो जो सेकेंड लिस्ट में जो सूटेबल कॉलेज हैं या जो डेफिशिएंट कॉलेज हैं, हालांकि उनको भी आप सूटेबल कॉलेज में ही मानिए, तो सेकेंड लिस्ट में जो सूटेबल कॉलेज वाले आएंगे उनका इनरोलमेंट ही सिर्फ होगा, ठीक है। हम सिर्फ 22-23 की बात कर रहे हैं, जो कॉलेज सूटेबल होगा उसी का इनरोलमेंट होगा, ठीक है। तो पहला बात क्या हुआ कि CBI का रिपोर्ट का इंतजार सेकेंड इनरोलमेंट वाले का, जो अभी जिसका बचा हुआ इनरोलमेंट है उसको भी इंतजार है कि CBI जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट में जो कॉलेज सफिशिएंट है, जो कॉलेज सूटेबल है, उसका इनरोलमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, ठीक है। यही तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। आप देख लीजिए मेरा लास्ट का वीडियो इस पर। तो एकमात्र यही बस है, एकमात्र नहीं होने का इस डेट में यही कारण है। अगर आप लोगों को ये बताया जाता है कि जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के कारण अगर ये रुका हुआ है, तो बिल्कुल ये तो ऐसे ही बातें हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो काउंसिल के हाथ में है। अगर काउंसिल चाह ले तो 1 सप्ताह के अंदर आपको सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है दे दे, समझ रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कुछ नहीं रखा है, लेकिन उनको पता है कि जब 22 वाले का इनरोलमेंट हम कर ही नहीं सकते तो आराम से दिया जाएगा। हालांकि आप लोगों को बता दें कि आप लोग का जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो बन रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि इस मंथ लास्ट में या दीपावली के बाद आप लोग का रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमें बताया गया है, और हमारे सोर्स जो है कभी झूठ नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात, जब तक आपका सेकेंड लिस्ट CBI का नहीं जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये सूटेबल कॉलेज है, इनका इनरोलमेंट करवाया जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ना वो फर्स्ट सेशन, जो आपका जो अभी करंट सेशन है उसी को लेकर के। बाकी तो जिनका फर्स्ट ईयर एग्जाम हो चुका है, सेकंड एग्जाम हो चुका है, थर्ड ईयर का एग्जाम हो चुका है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका तो हर हाल में, चाहे कॉलेज डिफिशिएंट हो, कॉलेज अनसूटेबल हो, सूटेबल हो, सबका एग्जाम होकर रहेगा, और हुआ है, हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट सेशन वाले हैं, जो करंट सेशन वाले हैं, उनको समस्या है। अगर करंट सेशन में आपका कॉलेज सूटेबल है तो ठीक है, अगर आपका डिफिशिएंट में आता है या अनसूटेबल में आता है तो आप लोगों का कॉलेज का मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, और आप लोगों का इनरोलमेंट ही नहीं होगा। तो वैसे बच्चे जिनका कि एडमिशन 22-23 में हुआ है, अगर आपका कॉलेज सूटेबल में आएगा तभी भैया आपका एग्जाम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वैसे लोग अभी जितना पैसा दिए हुए हैं कॉलेज को या एजेंट को, उससे ज़्यादा नहीं दें, जब तक कि आप लोग का कॉलेज का ये डिसाइड ना हो जाए कि आपका कॉलेज सूटेबल है, अनसूटेबल है या डिफिशिएंट है, ठीक है। बस इतना सा बात के लिए हम, आप समझिए, रात में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बिल्कुल सटीक जानकारी है, और इसमें कुछ भी हम बना करके नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, हम 5 दिन में करवा देंगे, 5 दिन का समय दिया है। बिल्कुल 5 दिन या 10 दिन कुछ भी नहीं है। जिस दिन CBI रिपोर्ट दे दिया, जिस दिन ये पता चल गया कि इतने कॉलेज सूटेबल हैं, आपका विदिन 7 डेज आप लोग का इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा, और जैसे इनरोलमेंट शुरू होगा आप लोग का नया टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा, और वो टाइम टेबल पे आप लोग का एग्जाम कन्फर्म है, ठीक है। ये हो गया एक बात। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि अगर CBI रिपोर्ट नहीं देता है, ठीक है, इनकेस CBI अगर रिपोर्ट नहीं दे पाता है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक, हालांकि उम्मीद है कि इसी मंथ दे देगा, अगर नहीं दे पाता है तो सेशन जो 22-23 वाले बच्चे हैं उसको होल्ड कर दिया जाएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सेशन जो करंट सेशन है 22-23 का जो सेशन है उसको होल्ड कर दिया जाएगा, और जो 20-23 वाले बच्चे हैं यानी थर्ड ईयर वाले, या 21-22 वाले बच्चे हैं यानी सेकेंड ईयर वाले, उन लोगों का एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होगा। फर्स्ट ईयर आपके साथ एग्जाम नहीं होगा, आपका सिर्फ थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का एग्जाम जो है काउंसिल दिसंबर में अकेले अकेले करवा लेगा, और सेशन 22-23 का जब क्लियर होगा तब उसका एग्जाम जो है फिर करवाया जाएगा। और ये बात हम बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं। अगर अभिषेक दुबे अभी रजिस्ट्रार होते, प्रशासक होते, तो श्योर था ये जो 22-23 का सेशन है उसको पोस्टपोन करके 20-23 का और 21-22 का एग्जाम जो है करवा लिए होते इसी डेट में, ठीक है। एग्जाम पे रोक नहीं है, हाईकोर्ट से एग्जाम पे बिल्कुल रोक नहीं है, लेकिन 22-23 के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है आप लोगों का एग्जाम डिले हो सकता है। अब आप रिलेट करिए, हमने जो जितनी बात आपको बताया है आप रिलेट करिए कि क्या ये सही है, या फिर हम भी कुछ बोल दें आकर के तो आप मान लीजिएगा, आप खुद से रिलेट करिए। और अभिषेक दुबे ने ऐसा बोला था हमको कि अगर 22-23 का CBI रिपोर्ट जल्दी आ जाता है तो हम तीनों का करवाएंगे, नहीं तो 22-23 का पोस्टपोन करके कुछ महीने, जब तक कि CBI रिपोर्ट नहीं देगा उसको छोड़ करके हम 20-23 का और 21-22 का सेशन को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ये संभव था, लेकिन अभी की जो रजिस्ट्रार आई है अनीता चांद, आप लोग जानते होंगे, उनका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है, और अभिषेक दुबे काम करने में बहुत माहिर थे, एक बात मानते हैं हम उनको, ठीक है। भले थोड़ा सा डिले हुआ, लेट हुआ, लेकिन तरीके से किया है। और अभी की जो रजिस्ट्रार आई है उनके बारे में तो ऐसा सुने हैं कि उनका थोड़ा सा काम करने का अलग तरीका है, तो पता नहीं क्या करेगी, देखते हैं। लेकिन CBI का रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे ही वो आएगा आप लोगों का जो रास्ता है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने जो ट्रस्ट दिखाया है हमारे ऊपर,
वो हम बिल्कुल बना करके रखेंगे। और 22 तारीख का जो हियरिंग है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि अभी लिस्ट नहीं हुआ है, ऑर्डर हुआ है लिस्ट का 22/10 को, लेकिन अभी जो कंप्यूटर जनरेटेड है अभी फाइनली लिस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आज हॉलीडे था, इसी वजह से लिस्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए 22/10 का लिस्टिंग है, और एक्चुअली ये जो मंथ है वो अक्टूबर का है, यहाँ पे देखिए। और अक्टूबर में जो है कोर्ट सिर्फ 21, 22, 23, 24, 25 तक ओपन है, यानी 5 दिन अभी अक्टूबर में काम होगा। ठीक है, अगर 22 तारीख को हियरिंग हो जाती है तो अगला जो डेट मिलेगा वो डेट नवंबर में मिलेगा, नवंबर 4, 5, 6, 7, 8। इसमें जो है अगर 22 तारीख को सीबीआई रिपोर्ट नहीं देता है तो अगला जो वीक का हियरिंग होगा 5 या 6 को, उसमें जरूर सबमिट कर देगा। ठीक है, तो मान के चलो कि नवंबर में तो कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही सूटेबल अनसूटेबल लिस्ट जारी हो जाता है, जैसा कि आपने पहले देखा होगा, सेम वैसा ही लिस्ट एक और आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा, और आपको उम्मीद है कि दिसंबर में एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाए। सप्लीमेंट्री वाले ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग का रिजल्ट जो है बन रहा है, और जैसे ही बनेगा आपका दे देगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आप डिपेंड मत होना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग का एग्जाम हो जाएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल कुछ नहीं, इस पर कोई आधार नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट काउंसिल के हाथ में है, जब चाहे वो दे दे, मेन जो जड़ है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो जैसे ही 22 तारीख का जो हियरिंग है वो होता है तो हम आपको जो है एक अलग वीडियो उनके लिए लाएंगे हम, कि 22 अक्टूबर को जो हियरिंग हुआ है उसमें क्या क्या बातें हुई है और क्या उम्मीद है। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो सारा डाउट है, आपके कान को जो भरा गया है वो क्लियर हो चुका होगा। आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसके लिए देखिए हर कोई परेशान है, जो आपसे जुड़ा हुआ लोग है सब परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर किसी चीज़ के लिए अलाउ हो रहा है कोर्ट से, तो बस अलाउ होने के बाद ही गवर्नमेंट के हाथ में है, और जब तक अलाउ नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस इतना सा ही है बात, और बाकी कुछ रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करिए, और हम जो है समय मिलेगा तो हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और बाकी पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, क्योंकि अब जो है मध्य प्रदेश में माहौल बदल चुके हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई करिए, बाकी जो भी समस्या होगी, जो भी डाउट होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, और जो भी अपडेट होगा मध्य प्रदेश से, वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आपको पता है कि हम व्यू के लिए कुछ नहीं करते, नहीं चाहिए हमें, बस आप तक सही सही जानकारी पहुँचे। ये उम्मीद ना किसी के द्वारा दिया जाए आपको कि हाँ इस डेट में हो जाएगा, हम 5 दिन में करवा देंगे, है ना। जब होगा जो हमने बताया है, अगर वो सही सही हो रहा है, अगर रिपोर्ट दे देता है तब तो ठीक है, नहीं तो 5 दिन क्या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी उसके लिए काफ़ी नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, तो 22 तारीख का इंतजार करते हैं। 22 तारीख को जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।